तो हम सीधा अभी आ रहे हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस पे, दैट इज द बी टाइप जो हमने उस समय नोट किया था आई गेस हमारे एबीसीडी सीक्वेंस में, कंडेंसेशन रिएक्शंस। कंडेंसेशन रिएक्शंस एंड कंडेंसेशन रिएक्शंस का बेसिक इसका मीनिंग ये है, जो इसके वर्ड से एक्चुअली हमें समझ में आ रहा है, दैट इज जब हम दो मॉलिक्यूल्स को A प्लस बी रिएक्ट करें और उस A प्लस बी के अंदर से कोई चीज कंडेंस आउट होके निकाली जा सके। फॉर एग्जाम्पल अपने पास में OH और H है, एंड इफ बाय रिएक्शन आई कंबाइन दीज टू AB, ठीक है, एंड मेरे पास में H2O कंडेंस आउट हो जाए, ठीक है, दिस इज अ जनरल मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास में जनरली H2O, NH3, ठीक है, ऐसी चीजें बाहर, ठीक है, निकल के आ जाएं। तो ठीक है, जो भी यहाँ नंबर था ऐसे देख लेना है, सेकंड बी जो भी सीक्वेंस था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन जो है, ठीक है, जैसा कि इसके नाम से हमें समझ में आता है, एक्चुअली ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड्स की है, ठीक है। दिस इज, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज मोस्ट कॉमनली या मोस्ट इजीली, ठीक है, मोस्ट इजीली ऑब्जर्व्ड इन एल्डिहाइड्स, ऑब्जर्व्ड इन एल्डिहाइड्स, ठीक है। कीटोन्स के साथ में वैसे भी इसकी यील्ड बहुत कम हो जाती है, सो वेरी लो यील्ड विद कीटोन्स, वेरी लो यील्ड विद कीटोन्स, ठीक है। लेकिन हाँ, कीटोन्स के साथ में ये थ्योरेटिकली पॉसिबल जरूर है, ये थ्योरेटिकली कीटोन्स के साथ में पॉसिबल है, ठीक है। एंड जनरली जब हमसे पूछता है कोई कि इसमें एल्डोल होगा या नहीं होगा, तो हम लोग थ्योरेटिकली थोड़ा सा भी पॉसिबल है तो हम लोग उसका आंसर यस दे देते हैं कि हाँ एल्डोल पॉसिबल तो है, अब यील्ड चाहे 1% ही आए, ठीक है, हो जाएगा एल्डोल, ऐसा हमारा नॉर्मल कंसेंसस होता है। तो व्हाट वी राइट इन डेफिनेशन इज फॉर एल्डोल दैट एल्डिहाइड्स, ठीक है, एंड कीटोन्स and all those ketones which satisfy this condition, ठीक है, which satisfy this condition of having at least one alpha H, ठीक है, having at least one alpha H। अब गाइज ये 1 अल्फा H की कंडीशन जो है, तो प्लीज तुम्हें अल्फा बीटा गामा का मतलब सिस्टम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो कम से कम एक अल्फा H होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन जिस पे डबल बॉन्ड O लगा है, इसके पास वाले कार्बन को हम अल्फा बोल रहे हैं, ठीक है। इस पे कम से कम एक अल्फा H होना चाहिए, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कम से कम एक अल्फा H होना चाहिए इस पे, हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा H, रिएक्ट विद अल्कलीज, react with alkalis, react with alkalis और acids both, मतलब चाहे बेसिक मीडियम हो तुम्हारे पास में, चाहे एसिडिक मीडियम हो H प्लस तुम्हारे पास में, ठीक है, and attack another molecule of carbonyl of aldehyde or ketone, ठीक है, forming a product called एल्डोल। जो प्रोडक्ट बनेगा गाइस सुनो, वो उसको मेल्डोल क्यों बन रहे हैं, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं एल्डोल उसे, बिकॉज उसके अंदर क्या होगा, जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर दो स्पीशीज साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होंगी, एक एल्डिहाइड, ठीक है, और एक एल्कोहल, इसलिए इसका नाम एल्डोल है,
ठीक है, इसलिए इसका नाम एल्डोल है। अगेन देयर इज नो सच थिंग एज कीटोल, ठीक है, ऑल्दो थ्योरेटिकली कीटोन्स भी देंगे जब वो, और कीटोन प्रोडक्ट बनाएंगे उसको भी हम बोलते इन जनरल टर्म एल्डोल ही है, ठीक है, बोलना चाहिए कीटोल बट ठीक है, बोलते हैं एल्डोल ही है। तो उसका मैकेनिज्म क्या है, देखो मैं नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ। तो सबके स्कूल में थोड़ा बहुत ऐसे ये हुआ है, एंड दिस इज नॉट अ वेरी न्यू थिंग। तो फॉर एग्जांपल मैं सबसे सिंपलेस्ट केस एक एल्डिहाइड लेता हूँ, एंड दिस इज, ठीक है, बेसिक मीडियम का मैकेनिज्म हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक मीडियम मैकेनिज्म। तो बेसिक मीडियम मैकेनिज्म में CH3C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, के साथ मैंने पहले क्या किया, मैंने इसके ऊपर डाला KOH और NaOH, ठीक है, और CaOH होल ट्वाइस, COH होल ट्वाइस और Na2CO3। थोड़ा सा अनयूजुअल है गाइज, बट ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना कि जब भी तुम्हें Na2CO3 दिखाई दे तो मतलब तुरंत ध्यान रखना कि ये बेसिक मीडियम का सामान है, Na2CO3, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसा कुछ है। तो ऑल दिस विल फर्निश OH माइनस। ना OH माइनस इज अ थिंग, ठीक है, जो कि क्या है कि थोड़ा सा परेशान है अपने नेगेटिव चार्ज को लेके, ठीक है, ऑल्दो वो ज्यादा एडजस्टिंग तो नहीं है, ठीक है, एंड ही इज थिंकिंग कि क्या किया जाए। तो OH माइनस की दो फीचर्स क्या है भाई, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल है एंड वो एज अ बेस, ठीक है, इसको अप्रोच करता है, ठीक है, एंड इसको अप्रोच करने पे, ठीक है, हम लोग ये पहले डिस्कस कर चुके हैं गाइस वैसे, कि दिस स्पीशीज हैज डुअल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं भाई इसकी, तो भाई इसके अंदर C डबल बॉन्ड OH जो है, इसके ऊपर C पे जो H और H लगा है, इसमें ये वाली साइट कैसी है, इसमें से कैसे सिग्नल्स निकल रहे हैं, दिस इज लाइक E+ की साइट है, और ये वाले H कैसे हैं, इसमें बहुत ही वीक सिग्नल निकल रहे हैं, ठीक है, वीक सिग्नल निकल रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत कैसा है बताओ, जो भी है थोड़ा बहुत, ये एक्चुअली एसिडिक है, बहुत वीक एसिडिक है, बहुत ही गंदा एसिड है बट एसिडिक है, ठीक है। तो अब ऐसे केसेस में OH माइनस के पास में दोनों ऑप्शंस हैं, एंड ये स्पीशीज अगर तुम्हें याद हो तो ग्रिग्नार्ड में RMGX में हमने डिस्कस किया था ये, कि ग्रिग्नार्ड वैसे तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इफेक्टिवली देखा जाए तो ग्रिग्नार्ड को तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है और बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो इसको एसिड बेस पहले करना चाहिए, बट ये स्पीशीज जो है इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इसका क्या होता है, ज्यादा होता है एक्चुअली इसके एसिडिक नेचर से, ठीक है, मतलब चीजें जनरली एनायंस यहाँ पे अटैक करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली OH माइनस भी वो कर रहा होगा डेफिनेटली, लेकिन लाइक वी सेड कि OH माइनस जितनी बार भी यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड खुलेगा, दिस एक्चुअली पुशेस एनीथिंग आउट जो कि बाहर धक्का देके निकाली जा सकती हो, सिंस दिस इज आल्सो O माइनस, सो इट कैन पुश आउट OH माइनस बैक, सो दिस इज ऑफ यूजलेस, दिस इज ऑफ नो यूज, ठीक है। तो ये वाले अटेम्प्ट इसके जो हैं बहुत सारे हैं, दे आर इन लार्ज नंबर, बट दे आर यूजलेस। थोड़े बहुत, ठीक है, थोड़े बहुत OH माइनस जो घूमते फिरते इधर उधर सब इसको सराउंड करके बैठे हैं, ठीक है, दे आर स्मॉल इन नंबर, ठीक है, बट बट टेक द रिएक्शन इन सम न्यू डायरेक्शन, ठीक है, बट फॉर्म समथिंग न्यू, ठीक है, फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो क्या है, वो ये है कि जिस OH माइनस ने इस H को उठा लिया यहां से, ठीक है, this will suddenly form a carbon ion, ठीक है, and the birth of a new nucleophile, ठीक है, that is CH2 minus, ठीक है, and C डबल बॉन्ड O और H, और प्लस क्या है H2O, ठीक है, ये हंसते हुए जो है H2O भाग गया वहां से। तो this new nucleophile is actually under a new pressure, this immediately starts resonating and CH2 और डबल बॉन्ड C और O माइनस और H ये हमारे पास में मिल जाता है स्पीशीज, और ये रेजोनेंस करता हुआ सामान जो है, ठीक है, ये क्या है बताओ, ये फिर बेस है और क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, बेस है और न्यूक्लियोफाइल है। तो व्हाट इज द न्यू स्टेप दैट हैपेंस, नाउ द न्यू स्टेप दैट हैपेंस इज कि ये जो सामान है, ठीक है, ये जो सामान है हमारे पास में, फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा अगेन ये वापस से बेस है तो इस H2O से आगे रिएक्शन करता रहता है, सो दिस स्टेप इज ऑब्वियसली रिवर्सिबल, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमारे पास में क्या है, सेकेंड स्टेप में हमारे पास में ये जो सामान बना है CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, वापस किस पे अटैक करता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इस पे अटैक करता है।
अगेन इसके अटैक करने के दो तरीके हैं भाई, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जाके इसके ऊपर अटैक करे, O माइनस और H। ठीक है, तो भाई अगर तुम इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात करो, कंट्रीब्यूशन की बात करो, तो एक्चुअली ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये वाला है, जो नेगेटिव चार्ज O पे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसके साथ एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। ठीक है, एक तो इसका रिएक्टिविटी लो है, दिस स्ट्रक्चर फॉर विच, ठीक है, पीपल ऑफन आस्क सर आपने यहां से क्यों अटैक किया, उस ओ से क्यों नहीं किया। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, हैज अ लो रिएक्टिविटी रेट बिकॉज ऑफ, ठीक है, ओ माइनस जो है वैसे भी उसकी हैंडलिंग अच्छी है, और इवन इफ इट रिएक्ट, सुनो, तो अगर ओ पे नेगेटिव ला के हमको इस ओ पे नेगेटिव लाना था, अगर मैं इससे अटैक करके इसको खोलूं तो वापस उसी ओ पे नेगेटिव आएगा, एंड फिर ये पुश बैक कर सकता है टू पुश दिस आउट, बिकॉज एटलीस्ट ये वो नेगेटिव रेजोनेंस से स्टेबलाइज तो है, ये वो तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एंड इवन इफ इट अटैक्स इज इमीडिएटली पुश्ड आउट, ठीक है, इज इमीडिएटली पुश्ड आउट, दिस फेल्स टू मेक अ मार्क। something that can't be pushed out is actually this thing। ठीक है, something that can't be pushed out, तुमने अगर इस पे अटैक इससे कर दिया, ठीक है, अब क्योंकि ये स्पीशीज, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बेटर क्या है बताओ, इलेक्ट्रोफाइल है एज कंपेयर टू एसिड। ठीक है, तो पहले हम लोग ऐसी चीजों पे नॉर्मली इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन प्रेफर करते हैं, एंड दिस इज अ वेरी स्लो स्टेप, बहुत सोच समझ कर डिसाइड करके, ठीक है, लोगों ने ये स्टेप किया है। तो व्हाट हैपेंस इज, ठीक है, लेट मी चेंज, ठीक है, दिस कलर। तो जब स्पीशीज उसमें घुस जाएगी, देन व्हाट विल गेट इज ये CH2 और इसका ये न्यू बॉन्ड, पीछे क्या है बताओ, C डबल बॉन्ड O और H और H, और ये घुसने के बाद में क्या बन जाएगा, दिस विल फॉर्म CO माइनस खुल गया, एंड दिस हैज H एंड CH3, एंड कैन इट पुश दिस आउट, क्या कार्बन आयन जो बनेगा वो स्टेबल है, O माइनस है तो खराबी है, तो नो, नो, दिस इज द स्पीशीज फॉर्म, एंड दिस इज द RDS ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, स्टेप 3 जो है गाइज, ठीक है, वो एक्चुअली क्या है, तो दैट इज स्टेप 3। स्टेप 3 में ये जो सामान हमने बनाया है अभी, ठीक है, मैं इसको अगेन डिफरेंट कलर्स में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, सो दैट यू रिटेन कि कौन कहां पे आया है एज फार एज पॉसिबल। CH3 ये एक हिस्सा है मॉलिक्यूल का, और दूसरा हिस्सा ये है CH2, C डबल बॉन्ड O H, ये बन गया, एंड ये किससे रिएक्ट करेगा, ये जो बीकर में तुमने अभी भी जो H2O छोड़ा उसको घूमता रहेगा, लेके ढूंढता रहेगा। ठीक है, एंड हमारे पास में क्या मिलेगा, एक H2O। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन विल बी, ठीक है, व्हाट के लास्ट में मेरे पास में कुछ ऐसा आ जाएगा गाइस, HC डबल बॉन्ड O CH2, ये न्यू रिएक्शन, इस पे न्यू बॉन्ड, और COH और HCH3। ठीक है, दिस थिंग, इसको देखो ध्यान से देखो, दिस थिंग हैज 2 कलर्स, तो ये पार्ट 1 है उसका। ठीक है, लेट मी मार्क दिस। ठीक है, इसको देखो, दिस इज 1 मॉलिक्यूल एंड दिस इज 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसके अंदर अपना एल्डिहाइड है, और ये जो पार्ट है इसके अंदर अपना अल्कोहल है। ये अल्कोहल फॉर्म हो गया है क्यों, C माइनस के इस पे अटैक करने की वजह से, ऊपर बॉन्ड खुलने की वजह से। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एल्ड, ये, और ऑल, ये एल्डॉल। समझे क्या? तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, ठीक है, और या फिर इसी पेज पे देखो 4th स्टेप क्या है। सी 4th स्टेप इज, थोड़ा
सब हो गया है। फोर्थ स्टेप इज कि तुमने ये जो सामान लिया HC डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH2 COH HCH3, अगर मैं सॉल्यूशन को सिंपली बॉईल कर दूं, सुनो, डेल्टा साइन अगर तुम्हें मिले, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब हम इसके अंदर डिहाइड्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने CH2, देखो यहाँ पे CH लिखा है, ठीक है, बिकॉज जो OH माइनस सपोज बीकर में घूम रहा है, इफ दिस H इज देयर, ठीक है, देन विद दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये एक्चुअली OH माइनस इसके साथ में इवन CB कर लेगा, ठीक है, इवन CB कर लेगा। तो ये OH और ये H, ये OH और ये H निकल सकता है, ठीक है, तो पार्टली इवन CB मैकेनिज्म के साथ में ये H2O इसके बीच से निकल जाएगा एंड HC डबल बॉन्ड O क्या बन जाएगा मेरे पास में, ठीक है, इट विल बी CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, एंड उसके बाद में C और फिर H और CH3। नाउ दिस लास्ट स्टेप इज कॉल्ड एक्चुअली कंडेंसेशन, बिकॉज इस कंडेंसेशन में क्या बाहर निकला है, H2O बाहर निकला है, ठीक है, this step is called condensation. So from 1 to 4 on next page, ठीक है, from 1 to 4, ठीक है, the total process is called aldol condensation. The RDS for this is the nucleophilic attack, इसलिए जो रेट का एक्सप्रेशन होगा गाइज वो क्या बन जाएगा, that is proportional to क्या, CH3C डबल बॉन्ड OH, रेट का स्टेप देखो रिएक्टेंट में क्या था उसमें, इनटू CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, पहले तो ये रहने वाला है, लिसन टू दिस। नाउ ये स्टेप खुद एक एलिमेंट्री स्टेप से निकला है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इनटू खुद इसमें क्या आएगा बताओ, इनटू CH3C डबल बॉन्ड OH इनटू OH माइनस, to OH minus. So the overall answer will be CH3C double bond OH का whole square into OH minus. And so the order for this reaction is, इस expression को देख के पूरा क्या समझ में आ रहा है, that order for this reaction is 3 and molecularity for this reaction is 2, ठीक है। तो there is अच्छा, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, फाइनल प्रोडक्ट एल्डोल नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, इट इज एक्चुअली, अगर तुम पीछे जाके देखो, ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूं ना, इसमें फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है, क्यों भाई गाइस, फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है, और बाकी तो क्या है, पाई बॉन्ड है, तो मैं इसको अगर काउंटिंग करूं तो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो व्हाट कैन आई से, इट इज अल्फा बीटा पे पाई बॉन्ड है ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड carbonyl compound is the final product, ठीक है, एंड उसको लर्न करने का एक चीप ट्रिक है, सीधा ऐसे आंसर निकालना हो तो फटाफट, ठीक है, वो चीप ट्रिक क्या है, देखो, तो हम लोग क्या है, अपने कलर्स को एक बार ध्यान से देखें, देखो इस साइड वाला जो बनाने वाला था ये अपना ब्राउन, और उस साइड वाला ब्लैक जो है, तो उसको अगर अपन आराम से खड़ा करें तो ये मेरे पास में ऐसा आएगा, देखो CH3 ये ब्लैक, H और ये डबल बॉन्ड O ये समान था, और इसमें ब्राउन वाला कैसे घुस रहा था भाई, HC डबल बॉन्ड O C पे H, तो एक बार फिर से मैकेनिज्म पूरा रिकॉल करो, मैंने बेस डाला, बेस ने पहले क्या निकाला इस ब्राउन से क्या निकाला, रिपीट करो, नहीं याद आ रहा है पॉज करो, वापस पीछे जाके देखो, ठीक है,
तुम्हें आदत हो जानी चाहिए। बेस से पहले H निकाला, ठीक है, एक H निकाला, ठीक है, एक H निकाला, और इस एक H को निकालने के बाद में एनायन जो बना इस C पे, इसने इसके ऊपर अटैक किया, इससे ये ऊपर गया, ठीक है, एल्डोल बना। फिर इस पे OH आया, फिर बेस ने क्या है, कंडेंसेशन के टाइम पे क्या किया बताओ, ये वाला OH जो बना था वो निकाला, ये वाला OH निकाला, और ये वाला H और निकाला। तो अल्टीमेटली क्या है हमारे पास में, सब कुछ हटाने के बाद में, साफ करने के बाद में, दिस O is lost and these two hydrogens are lost. So what you can do is you can simply ठीक है, रिमूव वन वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्टली फ्रॉम दिस, एंड क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा H और O, ठीक है, और इसको जोड़ दो बस सीधा, ठीक है, इसका कार्बन का पाई बॉन्ड यहाँ पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिंग दिस HC डबल बॉन्ड O CH, ठीक है, एंड डबल बॉन्ड जो ब्लैक वाले से जुड़ गया है एक्चुअली, ठीक है, C और H और CH3। ये डायरेक्ट कंडेंसेशन प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग याद कर सकते हैं, थोड़ा फास्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसके फीचर्स क्या हैं गाइस, ऐसे फीचर्स ही लिख रहे हैं हम लोग इतनी देर से, कि सबसे पहले रिएजेंट्स फॉर बेसिक मीडियम, reagents for basic medium actually क्या है, this is 10% NaOH या KOH, ठीक है, या BaOH होल ट्वाइस, ठीक है, और K2CO3, ठीक है। नंबर 2, first aldol addition product is formed which generally under these basic reacting conditions give mechanism via even CB, ठीक है, give a product, ठीक है, that is dehydrated product, ठीक है ना। तो first an addition product, first an addition product called aldol is formed, aldol is formed, ठीक है, and for a better yield, and for a better yield of condensation product, better yield of condensation product, the beaker is generally warmed, ठीक है, सो दैट अल्फा बीटा पोजिशन पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, फॉर डिहाइड्रेशन, and H2O is removed, via even CB mechanism, ठीक है। और थर्ड इज वैसे तो ये भी फीचर्स ही हैं भाई, ठीक है। फोर्थ एंड नेक्स्ट फीचर इज कि प्योर carbonyls having at least one alpha H can give aldol. Pure carbonyls having at least one alpha H can give aldol, ठीक है। but sometimes species may not respond for aldol,
ठीक है, एज एक्सप्लेन्ड। अच्छा, बिफोर गोइंग फर्दर थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना कि देखो, जैसे वैसे तो क्या है, देखो जो जनरली क्या होता है कि अगर डेल्टा वर्ड मेंशन्ड है तो डेल्टा का मतलब होता है कि तुम्हें कंडेंसेशन करना है, ठीक है, कंडेंसेशन करना है। एंड अगर डेल्टा नहीं है, ठीक है, नॉट डेल्टा, ठीक है, देन तुम्हें क्या है, देन यू हैव टू गो बाय ऑप्शंस, ठीक है, एंड तुम्हें अपने ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए। ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हें जो है कंडेंसेशन प्रोडक्ट करे, और हो सकता है वो तुम्हें एल्डोल करे, एल्डोल प्रोडक्ट दे ऑप्शंस में। वो तुम्हें दोनों प्रोडक्ट नहीं देगा बिना डेल्टा मेंशन किए, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जनरली जैसे ठंडा टेम्परेचर है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस एक्सेट्रा अगर दिया है, ठीक है, तो भाई जनरली उसके अंदर जो है वो एल्डोल ही रहता है। तो ये पेज लिख के मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, मैं देखो जल्दी से कॉपी कर लेना। नेक्स्ट इज कि तो कब ऐसा होता है कि अल्फा एच होने के साथ में प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। इसका जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि फॉर एल्डिहाइड्स इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, फॉर एल्डिहाइड्स the reaction is shifted in forward direction, the reaction is shifted in forward direction। उसका रीज़न जो है वो बहुत ऑब्वियस है। उसका रीज़न ऑब्वियस इसलिए है बिकॉज जो आरडीएस का स्टेप है उसमें जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, वो न्यूक्लियोफाइल बहुत इजीली एक्चुअली एल्डिहाइड के सी पे अटैक कर सकता है बिकॉज ऑफ द स्टेरिक क्राउडिंग इशू जो एल्डिहाइड में सबसे कम रहता है। तो इसका आरडीएस जो है वो ठीक ठाक फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। दिस इज इजी इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स, बट एक्चुअली फॉर कीटोन्स हम लोग सबसे सिंपल कीटोन भी लें अगर, ठीक है, फॉर कीटोन्स इवन फॉर एसीटोन, इवन फॉर एसीटोन, ठीक है, CH3CO CH3 के लिए भी अगर मैं लूं तो द रिजल्ट्स आर एक्चुअली सरप्राइजिंगली पुअर। कि इसमें जब हम लोग OH माइनस डाल देंगे तो रिएक्शन तो हम लोग अगेन बताएंगे भाई, विल अगेन से दैट एल्डोल टेक्स प्लेस, ठीक है। एंड सारा मैकेनिज्म भी तुम सोच सकते हो। OH माइनस से तुम इस H माइनस इस H प्लस को बाहर निकालो, इससे जो सामान बनेगा वो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस बनेगा। स्टेप 2 में इस CH3C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस से इसके ऊपर अटैक करो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 से। प्रॉब्लम इसी स्टेप में है, ये इसके ऊपर अटैक करने में जितना टाइम लगाता है उससे ज़्यादा क्या है, ज़्यादा स्पीड से इस रिएक्शन, ऊपर वाली रिएक्शन का रिवर्सिबिलिटी काम करना शुरू कर देता है। बहुत देर तक अगर इसे अटैक करने की जगह नहीं मिले तो ये बचा खुचा सारा एसिड बेस रिएक्शन करके खुद तो खत्म कर लेगा। दिस बीइंग वेरी वेरी स्लो, ठीक है, हिंडर्स दिस प्रोसेस। एंड C डबल बॉन्ड O का O माइनस बना एंड CH3 और CH3 आया एंड इस पे CH2 और C डबल बॉन्ड O और CH3 आया, ठीक है। एंड स्टेप 3 में इस CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 और CO माइनस CH3 पे H2O की रिएक्शन के साथ में CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COH CH3 और CH3 बन गया। इस पूरे रिएक्शन में सारे इक्विलिब्रियम पे हम जब देखते हैं तो इट इज फाउंड कि अप्रोक्सीमेटली इनिशियली इसका जो अमाउंट हमने लिया है उसका 2% के आसपास, बेयरली 2% कन्वर्ट हो पाता है। दैट इज एक्चुअली ए बैड यील्ड। इस बैड यील्ड में हमारे पास में एक तरीका है, एक उम्मीद की किरण जो है वो ये है, ठीक है, जो कि रेफरेंस पीटर साइक्स जो तुम लोगों को बुक, ठीक है, एक्चुअली दी थी, जिसके पेज नंबर, बुक के प्रिंटेड पेज नंबर 225 पे, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है, जिसमें उसमें ऐसा बताया है कि हम लोग इस 2% यील्ड को भी कैसे देखो यूज कर सकते हैं,
ठीक है, इसको गुड यील्ड में, ओवरऑल गुड यील्ड में कन्वर्ट करने के लिए तो हम लोग इसमें एक कंटिन्यूस ले चैटलियस का छोटा सा एप्लीकेशन है ये, ठीक है, ले चैटलियस का छोटा सा एप्लीकेशन है। तो हम लोग इसमें कंटिन्यूस जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूस डिस्टिलेशन से हम लोग इसके प्रोडक्ट को साइफन करते रहते हैं, साइफनिंग इज, ठीक है, एक्चुअली, ठीक है, किसी तरह से हटाना, ठीक है। तो कंटिन्यूस डिस्टिलेशन प्रोसेस में व्हाट वी डू इज, ठीक है, इन अ apparatus called Soxhlet apparatus, ठीक है, the name of the apparatus is Soxhlet apparatus, Soxhlet apparatus, ठीक है। एंड जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली हॉट प्रोपेनोन को, ठीक है, पहले तो हॉट प्रोपेनोन जो एसीटोन है हमारा, ठीक है, उसको हम लोग डालते हैं सॉलिड बेरियम हाइड्रोक्साइड पे, ठीक है, वेरी स्ट्रांगली बेसिक कंडीशंस में हम डालते हैं, ठीक है। ये हमारा जो बेस कैटलिस्ट है, ठीक है, उसका रोल प्ले कर रहा है। इससे क्या होता है कि हमको जो मिलता है वो क्या मिलेगा लास्ट में, बताओ हमें, लास्ट में 2% हमारा एल्डोल का यील्ड मिल जाएगा, ठीक है, 2% हमें अप्रोक्सीमेटली जो है वो एल्डोल मिल जाएगा। इस 2% एल्डोल के अंदर जो है, ठीक है, हम लोग इसको हीट करना शुरू करते हैं, ठीक है, डिस्टिलेशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। डिस्टिलेशन में क्या होता है, when we heat it up, when we try to distill this thing, ठीक है, then जो हमारे पास अनरिएक्टेड प्रोपेनॉन है, ठीक है, तो प्रोपेनॉन जो है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली ऑफ द बॉइलिंग ऑफ द हैज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 56 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। एंड जो हमारे पास में ये क्या बोलते हैं, एल्डोल जो बना है, ठीक है, that aldol is having a boiling point of the order of approximately 164 degrees Celsius, ठीक है। तो in this heating this is left behind, ठीक है, this is vaporized, ठीक है, this is distilled out, propanone is distilled out, the aldol that is left behind is removed from the system, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। and this is again put on the same barium hydroxide, ठीक है, for re-reaction to give another 2%, ठीक है, yield of aldol, ठीक है, and this process is continuing। तो इसको बार बार करने से जो है, ठीक है, हम लोग इफेक्टिवली ठीक ठाक अमाउंट में ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज द मेथड जिसमें एक सिंपल से कीटोन से अगर हमें निकालना है एल्डोल तो हमें एक्चुअली फॉलो करना पड़ता है। ऑल्दो इसके अलावा, सुनो, इसके अलावा अगर हमें अच्छे यील्ड में चाहिए ये, तो एक्चुअली एसिडिक मीडियम का जो मैकेनिज्म है दैट इज एक्चुअली मोर हेल्पफुल देन दिस बेसिक मीडियम मैकेनिज्म, स्पेशली फॉर कीटोन्स। तो एसिडिक मीडियम एल्डोल जो है दैट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर, ठीक है। ये एसिडिक मीडियम में भी एल्डोल होता है। ये क्या है कि बच्चों से सबसे ज़्यादा कॉमन होने वाली मिस्टेक्स में आता है। हम एज अ स्टूडेंट इतने ज़्यादा यूज टू हो जाते हैं इस सवाल के कि हम बेस के साथ में कार्बन कंपाउंड देखते ही एल्डोल स्ट्राइक करने में इतना बिजी हो जाते हैं दैट टाइम सडनली जब एसिड आता है तो वी आर सो कंफ्यूज कि इसमें ऑक्सीडेशन था, एसिड बेस था, क्या करना था, कुछ याद ही नहीं आता है, ठीक है। बट द थिंग इज कि ये एल्डोल का मैकेनिज्म जो है CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वली गुड। एंड इसमें पहली फर्स्ट चीज जो होती है वो है कि इसके साथ जब भी एसिडिक मीडियम H+A- कुछ रहता है थोड़ा सा कैटालाइटिक अमाउंट में, तो भाई पहले तो क्या है, इसका एक डायरेक्टली ये फॉर्म अटैक नहीं करता गाइज, पहले इसमें टॉटोमरिज्म होता है एंड इसका कीटो का इनॉल फॉर्म में जो कॉन्सेंट्रेशन है थोड़ा सा बनेगा, लेकिन जो बनेगा थोड़ा सा अमाउंट में वो रिएक्ट करता है आगे। तो हम लोग इस कीटो फॉर्म से हम लोग सबसे पहले एक्चुअली इनॉल बनाते हैं,
थोड़ा सा टॉटोमेरिज्म। कैसे बनाते थे इनॉल हम लोग, ये O का लोन पेयर जो है ये पहले इस H+ को अटैच कर लेता है, ठीक है। तो पहला तो जो रिएक्शन का लाइन है दैट इज नथिंग बट अ रिवीजन ऑफ योर इनॉल कॉन्सेप्ट, CH2H। जब ये बन गया है तो ये जब इसे यहाँ पुल करता है अपनी तरफ, इसके अपने जो है पाई बॉन्ड्स को, तो A minus, although it is not a base, is forced to behave like a base and accept this H+ basically because ये ठीक ठाक एसिडिक हो रहा है, thereby forming this thing CH3C क्या OH और डबल बॉन्ड क्या CH2 plus HA। that was actually a catalyst, ठीक है। अब ये जो मेरे पास बन गया है, यहां से स्टेप 1 स्टार्ट होता है, ठीक है। इसका स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 इज जो CH3COH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 है, दिस इज कॉल्ड इनॉल फॉर्म, द इनॉल फॉर्म ऑफ द कीटो, ठीक है। दिस एक्चुअली अटैक्स ऑन द अदर मॉलिक्यूल CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये इस पे अटैक करता है। एंड 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 इस O का जो प्लस N है गाइस, ये एक्चुअली इस पाई बॉन्ड को क्या है यहाँ पे डायरेक्शनली रिच बना देता है, C काफी काफी कुछ अमाउंट में C- फॉर्म में, एंड ये C- इस पे अटैक करता है फॉर्मिंग दिस, ठीक है। जो पहले चेज में हमारे पास में क्या है कि भाई ये CH3C डबल बॉन्ड OH और प्लस, ठीक है, और CH2 और ये हमारा न्यू बॉन्ड है, ठीक है, जिसमें C और ये O- और CH3 और CH3, ठीक है। जो कि अब तुम इंट्रामोलेकुलर एसिड बेस बोलो या फ्रैंकली बाहर से आ गया है वो बोलो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ये लूज कर जाएगा, ठीक है। और क्योंकि इसके पास में एक्सेस सॉल्यूशन तो एसिडिक है ही, HA, ये इससे गेन कर लेगा, दिस इज इफेक्टिवली गोइंग टू फॉर्म CH3C डबल बॉन्ड O CH2 और COH CH3 ठीक है। में हम लोग एसिडिक मीडियम का एल्डोल कंडेंसेशन देख रहे थे, और उसके अंदर हमने देखा था कि अगर कीटोन्स हैं तो कीटोन्स के साथ में जो है एल्डोल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये रीज़न है कि जैसे सपोज मैंने CH3C डबल बॉन्ड और CH3 लिया, तो क्या इसके पास में अल्फा H है, अल्फा H मतलब इसके अल्फा कार्बन पे जाना है और उस पे अल्फा H है कि नहीं चेक करना है, हाँ है। तो क्या ये एल्डोल दे सकता है, थोड़ा सा ही सही लेकिन हाँ दे सकता है, यस दे सकता है। स्टिल ऑल्दो इसकी यील्ड कितनी है, 2% के आसपास हमने लास्ट क्लास में देखी थी, बट हमारा एल्डोल का आंसर इसका यस ही रहेगा। कोई पूछेगा तो हमें आंसर बनाना भी है इसका एल्डोल का, ये हमने देखा था। और ये रीजन है कि इसके साथ अगर मैं OD माइनस D2O में डाल दूं, सपोज इस चीज को डाल दूं, तो OD माइनस D2O जो है वो इससे जब H+ लेगा तो द स्पीशीज दैट इज फॉर्म्ड फर्स्ट CH3C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, rather than attacking on a new C double bond O CH3, this actually prefers attacking back on the D2O that is available in excess because that is too sterically crowded. And what after sufficiently long time, what we get is CD3 C double bond O CD3, जो हमने टॉटोमरिज्म में कभी देखा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्सचेंज जो है वो इसमें ये निकल के आ जाते हैं। जबकि वहीं पे अगर मैंने एक्चुअली एक एल्डिहाइड लिया, ठीक है, और उस पे ये काम किया CH3C डबल बॉन्ड O H और OD माइनस D2O अगर मैंने शुरू किया, तो ये OD माइनस एक्चुअली इसमें से अल्फा H निकालेगा और जो सामान बनेगा मेरे पास में CH2 माइनस और C डबल बॉन्ड OH, दिस एक्चुअली immediately reacts with this C double bond OH CH3 because ये स्टेरिकली ओपन है, तो और क्योंकि ये ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है एज कंपेयर टू जो D2O एसिड है उसके बजाय, तो ये इजीली इस पे अटैक कर लेता है एंड वी एक्चुअली इजीली गेट आर एल्डोल दैट इज C डबल बॉन्ड O के CH2 इस पे न्यू बॉन्ड बना लेगा इधर H, और वो न्यू बॉन्ड CO माइनस और H और CH3 और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज फॉर्म ऑल्दो इसमें भी लेटर ऑन धीरे धीरे ये वाला D जो है ये रिप्लेस होना शुरू हो जाएगा, जो भी इसके एसिडिक पार्ट्स हैं वो सब में हटना शुरू हो जाएंगे, यस आफ्टर सर्टेन
सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम विल डेफिनेटली गेट, एक्चुअली शुरू में ये पहले तो एच लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास में वॉश आउट करने के लिए D2 है, तो यहाँ पे शुरुआती ओडी से होगी। आफ्टर सफिशिएंट टाइम इसके अंदर भी डेफिनेटली क्या होगा, ये दोनों एच जो है ये हट जाएंगे। बट काम की बात ये है कि हमारे पास में इनिशियली ये प्रोडक्ट अच्छे अमाउंट में हमें मिल जाता है। तो खैर इसलिए जैसे वन वन सच एक्सेप्शन दैट दैट एक्चुअली हैज अल्फा एच, ठीक है, अ वेरी फेमस एक्सेप्शन, ठीक है, जो हमें मालूम होना चाहिए इज दिस कंपाउंड, दिस डबल बॉन्ड ओ दिस। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि क्या इसके पास में अल्फा एच है, ठीक है, आंसर इज अल्फा कार्बन पे ये एक एच है, हाँ भाई है, नाम के लिए तो है। क्या ये एल्डोल देता है, तो वो 2% वाला घटिया एल्डोल भी ये नहीं दे पाता है। द आंसर इज स्ट्रिक्टली नो, ठीक है, कि एल्डोल नहीं दे पाता है बिकॉज इट इज टू स्टेरिकली क्राउडेड, टू स्टेरिकली क्राउडेड। पहले तो तुम इसमें से एच निकालो, चलो ठीक है, और अब उस क्राउडेड सी माइनस को लेके इसमें घुसो, इम्पॉसिबल है, मतलब दूर दूर तक 0.0001% चांस भी नहीं है, ठीक है। तो फाइन प्रोडक्ट्स तुम्हारा पहला देखो सेक्शन, फाइंड प्रोडक्ट्स, फाइंड प्रोडक्ट्स, फाइंड प्रोडक्ट्स। तो पहला सवाल मैं कर रहा हूं, ठीक है, पी एच फर्स्ट, CH2, C डबल बॉन्ड OH माइनस A और डेल्टा B, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लेना अपने कॉपी में सॉल्व करते समय, क्योंकि स्टार्टिंग में मैकेनिज्म लिखना बहुत अच्छी बात है, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट लास्टिंग बनाएगा। डोंट रश इन इनटू आंसर्स, ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। दिस प्लस, ठीक है, चाहो तो इसी को यूज कर लो दोबारा लिखने में, अगर इतनी तुम्हें काबिलियत आ रही है तो भाई यहीं पे एटलीस्ट कुछ एरोज दिखाओ, ऐसे एनायन बनाओ, इसको उस पर अटैक करवाओ, ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, तो प्लीज, ठीक है, अबाइड बाई दीज रूल्स। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा PHCH और C डबल बॉन्ड O और H, और ये हमारा न्यू बॉन्ड, ठीक है, और CO माइनस, ये H2O से रिएक्ट करके फाइनली एक बार में हम लोग बना दें H, और यहाँ पे क्या भाई H और CH2 और PH, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सामान मेरे पास बन जाएगा। दिस इज A, एंड इसको हीट किया हमने जब, तो ऑब्वियसली इस OH के सामने एसिडिक H ये वाला है भाई, तो इसको निकाल के आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, H और उसके बाद में CH2PH, और इसके इधर PH और C डबल बॉन्ड OH, जो कि शॉर्ट में एक बार में करते थे। अगर तुम्हें डायरेक्ट बी सपोज एक ही बार में निकालना है, अर्जेंटली 4 ऑप्शन बनाने हैं हमें उसमें से, तो क्या तरीका था हमारे पास में भाई, एक मॉलिक्यूल लो PH, ठीक है, उसके दोनों H जो हैं वो खोल के बाहर निकालो। सी वी नीड 1 अल्फा H, ठीक है, नोट बना लेना भाई, क्या नोट, क्या बना लेना भाई, नोट, ठीक है, नोट इज 1 अल्फा H, एटलीस्ट 1 अल्फा H, at least 1 alpha H for aldol and 2 alpha H for aldol condensation, aldol condensation। तो डायरेक्ट बी जो है मेरे पास में क्या हो जाएगा, PH CHH और C डबल बॉन्ड O और H और O डबल बॉन्ड C, इसको लो, ठीक है, और इधर क्या H और CH2 और PH, और इसमें से क्या कर लो भाई, ठीक है, H2O निकाल लो। ये हमारा आंसर जो यहां आ रहा है। नेक्स्ट पेज। तो सेकंड प्रॉब्लम, डबल बॉन्ड OH माइनस A डेल्टा B, थर्ड
डबल बॉन्ड हो CH3 प्लस OH माइनस डेल्टा, ठीक है। अब हमारा सारा टाइम जो है, सफिशिएंटली लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम जो है, वो भर भर के इसकी वैरायटी करने में जाने वाला है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जब तक इंट्रा नहीं किया तब तक तुमने क्या किया भाई, ठीक है। तो द नेक्स्ट वैरायटी इज एक्चुअली इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, हमारा फेवरेट। एक ही रिंग को घुमा के दूसरे में अटैक नहीं करवाया तो क्या फायदा। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल के लिए सबसे पहले कॉमन फीचर क्या दिखाई देगा, अ हिंट दैट दैट विल गिव, ठीक है, दैट विल गिव अवे द साइंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर एल्डोल इज कि तुम्हारे पास में क्या होना चाहिए, किसी चेन के अंदर क्या होना चाहिए, कहीं डबल बॉन्ड हो के दो ग्रुप्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इफ यू हैव टू कार्बोनिल्स, टू प्योर कार्बोनिल्स, टू प्योर कार्बोनिल्स, इसका मतलब तुरंत जो है तुम्हारे पास घंटी बजनी चाहिए कि कहीं ये वो तो नहीं, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा जो है वो अलार्म बेल है कि तुरंत तुम्हें इंट्रा की तरफ जो है वो ध्यान जाना चाहिए भाई तुम्हारा। तो इसमें इंट्रा में क्या है कि दो तीन सेट ऑफ रूल्स हैं। अब पहली बार में रूल्स याद नहीं होते हैं, ठीक है। तो रूल्स क्या हैं, स्टेबिलिटी का पहला जो रूल है, देखो इसमें होगा क्या, जब तुम, मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ, जब तुम्हारे पास में एक ये है ऑप्शन, एक तुम्हारे पास कार्बोनिल है, ऐसी कोई चेन बनी हुई है, एक तुम्हारे पास दूसरा कार्बोनिल है ऐसा, तो इसमें से तुम क्या करोगे, किसी एक जगह से क्या बनाओगे बताओ, जहां पे अल्फा एच होगा वहां पे क्या बनाओगे, नेगेटिव। और ये नेगेटिव घूम के क्या करेगा भाई, यहाँ तो रेजोनेंस कर ही रहा है, इस पे तो अटैक करने से रहा, तो ढूंढेगा किसी और को अटैक करने के लिए। तो इंटर किसी और को ढूंढे, उससे बहुत ज्यादा चांसेस है ना ये खुद ही फोल्ड होके अपने पे ढूंढते ढूंढते इसको पकड़ लेगा। जब इसको पकड़ेगा तो तुम्हारे पास क्या बनेगी, रिंग, जिसमें एक जगह क्या रहेगा बताओ, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा ये वाला, और एक जगह क्या रहेगा, ये वाला जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O माइनस में, ये वाला। इसे रफ रफ सा आइडिया मिल रहा है। मतलब एक ही मॉलिक्यूल में क्या होगा, एल्डिहाइड का पार्ट घुसा हुआ रहेगा और अल्कोहल का पार्ट घुसा हुआ रहेगा। हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास में इन केस ऑफ रिंग फॉर्मेशंस, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड हमेशा इस बात से डिसाइड होती है, क्या देखो, इन केस ऑफ इंट्रा एल्डोल the product is decided by, the product is decided by, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। अब हर बार की तो गारंटी किस मॉलिक्यूल के लिए क्या केस लगेगा क्या बोला जाए, जनरली द प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय स्टेबिलिटी ऑफ रिंग फॉर्म, ठीक है। ले दे के सब कुछ रिंग जो बनता है उसी पर डिपेंड कर जाता है, रिंग फॉर्म, रिंग फॉर्म। एंड रिंग की स्टेबिलिटी इससे डिसाइड होती है गाइस, सबसे स्टेबल रिंग 6, उससे ज्यादा उससे कम 5, उससे कम 4 नहीं, 7 फिर भी चलेगा, ऐसा ऑर्डर है, राइट। अच्छा, व्हाट इफ वी हैव सेम रिंग, सेम नंबर ऑफ रिंग, सेम मेंबर्ड रिंग फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट अप्रोचेस, ऐसा कब हो सकता है, अभी नीचे एग्जांपल में समझ में आएगा वैसे तुम्हें, पहले रूल अभी लिख रहे हैं, दैट if two products can be formed, two products can be formed having similar stability, having same membered ring, having same membered ring, same membered ring, ठीक है। मतलब सिमिलर स्टेबिलिटी फ्रॉम रिंग पॉइंट ऑफ व्यू,
ठीक है, तब फिर दूसरा फैक्टर आता है। वो दूसरा फैक्टर क्या है? वो दूसरा फैक्टर क्या है? वो दूसरा फैक्टर ये है कि याद है तुम्हें आरडीएस कौन सा स्टेप था? न्यूक्लियोफाइल का सी डबल बॉन्ड ओ के अंदर घुस के अटैक करना। और इसमें सबसे डोमिनेंट फैक्टर क्या है? इन दोनों पॉइंट्स का स्टेरिक क्राउडिंग। इन दोनों पॉइंट्स का स्टेरिक क्राउडिंग। ठीक है, तो आप उस समय हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? देन मेजर प्रोडक्ट, देन मेजर प्रोडक्ट is obtained by attack of carbon ion on that carbonyl where the latter is least crowded. इसका मतलब क्या है अभी नेक्स्ट केस में समझते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे। तो थर्ड, फॉर एग्जांपल पहला केस देखो, एच सी डबल बॉन्ड हो सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड हो एच के ऊपर सपोज हमने क्या किया, ओ एच माइनस पहले कर दिया। ये ओ एच माइनस, अच्छा पहले देखो ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, चेक करो एक बार, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल है तो क्या है कि तुम्हें क्या है ना, एक तो क्या देखो, दो दो ऑप्शन बनते हैं। कैसे? जैसे मैं एक ऑप्शन बताता हूँ कि ओ एच माइनस ने ढूंढो ढूंढो अल्फा एच ढूंढो अल्फा एच ढूंढो अल्फा एच ढूंढो, इसको नहीं खा लेना अभी, अल्फा एच ढूंढो अल्फा एच ढूंढो, ये मिला अल्फा एच मुझे। ठीक है, एनायन बनाओ। ठीक है, अब फिर ढूंढो अटैक करने के लिए, ये तो रेजोनेंस का जगह है, यहाँ तो करेगा नहीं, फिर और ढूंढो, ढूंढ के जाके यहाँ पे ये मिला। नंबरिंग करो, कितना मेंबर रिंग बनी, नंबर में कौन कौन काउंट होगा, ये एच नहीं है रिंग में, ये सी नहीं है रिंग में, पहला मेंबर ये वन बना, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। ठीक है, ठीक है, 5 मेंबर रिंग बन रही, बहुत ही अच्छी बात है। 6 का चांस है क्या? इम्पॉसिबल है 6। समझ रहे हो ना? 6 कैसे बनता है भाई? एक कार्बन बढ़ाता मैं, एक कार्बन तो बढ़ नहीं सकता है कहीं पे भी, क्या कर सकते हैं? अगर मैं यही चीज अब देखो उस तरफ से करूं, सपोज मैं यहाँ पे ढूंढता अल्फा एच ढूंढो, इसको नहीं उठा लेना, अल्फा एच ढूंढो अल्फा एच ढूंढो, ये रहा अल्फा एच। ठीक है, फिर जब यहाँ पे माइनस आएगा तो ये अटैक करेगा, तो कहाँ जाएगा? तो इसमें अटैक करने जाओगे तो यहाँ घुसोगे। तो कैन यू सी दैट दिस इज सेम एज दिस, कोई फर्क नहीं है। सिमेट्रिकल में क्या होगा, अगर दोनों तरफ से सिमेट्रिकल है तो तुम किसी भी तरफ से, एक तरफ से अपना एनालाइजेशन कर लो, जो आंसर आना होगा एक ही तरफ से आ जाएगा। प्रॉब्लम अनसिमेट्रिकल में होगी। तो फिलहाल मैं क्या बना दूं बताओ इसका? दिस विल फॉर्म एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच माइनस और सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ और एच। एंड ये स्पीशीज जो है ये जाके इस पे अटैक करेगा और ये ऊपर खोलेगा नीचे, फॉर्मिंग क्या, 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग बनाओ। देखो ये सब एक एक स्ट्रोक में नीट एंड क्लीन होना चाहिए। चेक करो, जैसे रिंग बनाते हो चेक करो कि सब कार्बन ही है ना, कार्बन कार्बन कार्बन, हेटेरो आइटम आ गया तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, कार्बन। निश्चिंत होकर रिंग बनाओ, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमेशा नंबरिंग करना भूल जाते हैं हम लोग, पहले नंबरिंग कर लो, फिर एक एक करके यहाँ पे नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। अब बस एटम से एटम मैच कर दो। फिफ्थ वाला क्या है बताओ? फिफ्थ वाला क्या है? ये फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले पे क्या है बताओ? डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये सब मैं तुम्हें ऐसे ही मिस्टेक कर करके बता रहा हूँ कि ऑफन हम फ्लो में कर देते हैं। फिफ्थ वाला डबल बॉन्ड है, फिफ्थ वाला डबल बॉन्ड लाके बैठे हैं, देखो गलत हो गया। फिफ्थ डबल बॉन्ड नहीं है, फिफ्थ तो बॉन्ड खुल गया है ना गाइस, फिफ्थ डबल बॉन्ड नहीं है, फिफ्थ वाला अल्कोहल बनने जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज ओ माइनस फिफ्थ वाला। वन और फिफ्थ के बीच में न्यू बॉन्ड है, देखो यहाँ न्यू लिखो, ये आदत अच्छी है लिखने की।
ठीक है, और 1 पे क्या लगा हुआ है बताओ, एक सी बाहर की तरफ, एक डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, और एक एच, और प्लस क्या बन गया बताओ, ओ एच माइनस ने अभी भी एच प्लस लिया, प्लस क्या है यहाँ पे यार, H2O। ठीक है, इसमें से एसिड बेस कर लो तो हमारे पास में आंसर आ गया ये OH C डबल बॉन्ड OH एल्डोल। अगर इसको हीट कर देता है तो ऑब्वियसली अल्फा एच कौन सा उठाना भाई, जो एसिडिक है, ये वाला एच। आंसर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड OH। ठीक है ना भाई। तो इसमें हमने क्या देखा भाई, एसिडिक एच हैज ओनली वन ऑप्शन और न्यूक्लियोफिलिक अटैक हैज ओनली वन ऑप्शन। कहीं से भी लो, ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ एसिडिक एच और ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक। नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 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 C डबल बॉन्ड O, CH3। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है तो एक ही तरफ से कर लेते हैं भाई। तो हमारे पास में एसिडिक एच के कितने ऑप्शंस हैं बताओ, दो, ये और ये, ठीक है, और न्यूक्लियर ये एसिडिक एच, एसिडिक एच, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक के कितने ऑप्शन है हमारे पास में, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ओनली ऑप्शन, सिर्फ ये ऑप्शन है। तो अब OH माइनस से A और A को गर्म करने से B का ऑप्शन बनाएंगे भाई हम लोग। आई गेस पेंसिल से इतना तो गेस कर सकते हैं, सही बिल्कुल नंबरिंग डाल के अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। फोर्थ 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 सेकंड थर्ड 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 जो है, ये थोड़े स्पेशल एग्जांपल्स हैं। देखो इसके अंदर क्या है, वी आर एनकाउंटरिंग समथिंग न्यू। फॉर एग्जांपल ये C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 और OH। इस एग्जांपल को ध्यान से देखो, यहां पॉज करके 1 मिनट तक मैंने इस पे OH माइनस करवाया है, डेल्टा करवाया है, डेल्टा चलो बाद में OH माइनस करवाया है। ऑब्जर्व इट केयरफुली। जैसे हम लोग किसी किसी क्राइम के सीन को इन्वेस्टिगेट करके कुछ आइडिया लगा सकते हैं, वैसे कैन यू सी इन द शैडो ऑफ दिस कंपाउंड द हिस्ट्री ऑफ व्हाट वुड हैव हैपेंड विद दिस मॉलिक्यूल जिससे ये बना है। ओके, तो नीडलेस टू से दैट जो लोग ज्यादा एल्डोल की प्रैक्टिस कर लेते हैं उन्हें क्या है, इसके अंदर एक ऑलरेडी कंप्लीटेड एल्डोल की फीलिंग आ सकती है। ध्यान से देखो तो तुम्हें एक अल्कोहल ऑल और एक एल्डिहाइड या प्योर कार्बोनिल बोलना चाहिए एक्चुअली, उसका टूटा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है। बट पता नहीं ऐसे कैसे बता दें हम लोग कैसे बना एल्डोल। तो लेट्स स्टार्ट विद OH माइनस। फाइंड द मोस्ट एसिडिक एच इन दिस मॉलिक्यूल। मोस्ट एसिडिक एच, मोस्ट एसिडिक एच, मोस्ट एसिडिक एच, ढूंढो भाई, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। कार्बोनिल के पास में ये CH3, ये माइनस, और फिर इसको लेके कहां पे अटैक करें, दूसरा कार्बोनिल कहां है, दूसरा कार्बोनिल कहां है, क्या ये सवाल इंट्रा का है। ठीक है, दोबारा ध्यान से देखो। ओ माय गॉड, शायद हम लोग गलत जगह ढूंढ रहे हैं। डोंट यू थिंक मोस्ट एसिडिक एच तो OH पे लगा हुआ एच है।
ठीक है, अगर ऑक्सीजन पे कोई H लगा हुआ है तो किसी भी कार्बोनिल के पास वाले H से तो ज्यादा ही एसिडिक होगा गाइस, तो इसको तुम्हें पहले इसको निकालना चाहिए था, फॉर्मिंग डबल बॉन्ड O, दिस दिस, एंड हमारे पास में स्पीशीज जो बनेगी वो ये बन जाएगी CH3 and O minus. Now comes the interesting part, and that is there is a problem right from the start with this molecule, and that is, ठीक है, तुम जो धीरे धीरे क्या इस रिंग का रोना सुन पा रहे हो क्या? दिस इज नॉट हैप्पी, खुश तो नहीं है, इज नॉट हैप्पी। अब खुश नहीं है ये, जब ये खुश नहीं है तो क्या है कि देर इज अ चांस कि ये रिंग क्या कर लेगा, इस बताओ। ये रिंग ऐसा कर सकता है, ये सॉरी ये O माइनस, जिससे इस रिंग को थोड़ा सा क्या है, ठीक है, पेन में रिलीफ मिलेगा, वो ये कि इफ दिस O माइनस पुशेस दिस बैक, पुशेस ट्राई टू पुश इन दिस कार्बन, तो कैन समवन लीव नॉर्मली। देखो तुम तीनों ब्रांचेस को देखो, ये वाला पार्ट अल्काइल है, 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 बट इस ट्रेन के साथ में क्या कुछ चांस है कोई लीव कर जाए? यस। इन तीनों पार्ट्स में से कोई भी निकलेगा तो एनायन बन के निकलने वाले पार्ट्स में से 1 2 नीचे वाला और साइड वाला ये लेफ्ट वाला 3, इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बना सकता है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन बन सकता है? तो एनायन वो स्टेबल है जहां पे रेजोनेंस से कुछ स्टेबलाइजेशन आ जाए। तो आई गेस तुम्हारा आंसर सबका एक ही आना चाहिए। अगेन यू कैन पॉज एंड थिंक। तो सबसे ज्यादा स्टेबल एक्चुअली जो चीज है वो 3 पे बनने वाली है गाइस। तो अगर इसको पुश करो और किसी तरह ये स्ट्रेन की वजह से ये रिंग ओपन हो जाए, एक बार खुलने के बाद में, ठीक है, ये पेन बियर करने के बाद में गाइस, इसके पास में सिर्फ अच्छे दिन ही अच्छे दिन है, विद नेगेटिव चार्ज ऑन दिस। ठीक है, जो बॉन्ड खुल गया है, जो मैंने मार्क किया है ये वाला, ठीक है, एंड इस पे क्या हो जाएगा बताओ? ये ओ डबल बॉन्ड ओ बनने की बाद में, ठीक है, ये कुछ ऐसा बन गया है, ठीक है, एंड ओ एच माइनस ने जो H प्लस लिया था वो H2O बैठा है अभी गाइस, वो H2O बैठा है, तो तुरंत ये क्या कर लेगा बताओ? एनायन है तो H2O के साथ में एसिड बेस, एसिड बेस, ठीक है, एंड ये जो चीज है, ठीक है, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, ये पॉइंट और फिर ये, और फिर डबल बॉन्ड O और फिर ये। तो यहाँ पे एसिड बेस करने के बाद जो वापस OH माइनस बन गया है, दिस इज द न्यू बर्थ, ठीक है, ऑफ ऑल टुगेदर, दिस इज द न्यू, दिस इज द न्यू कंपाउंड जिसने पहली बार एक्चुअली क्या है, ठीक है, ही इज जस्ट बॉर्न, जस्ट बॉर्न, ठीक है, जस्ट अभी पैदा हुआ है, एंड ही इज फ्री फ्रॉम ऑल द कंस्ट्रेंट्स एंड हैज इन्फिनाइट न्यू पॉसिबिलिटीज, ठीक है। और इन न्यू पॉसिबिलिटीज चलते फिर से क्या होगा, सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट गाइस, एंड दैट इज, दिस इज अ फ्रेश मॉलिक्यूल। एंड फिर चेक करो, बताओ सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। अब मैं वो गलती नहीं करूंगा जो मैंने पिछली बार कर दी थी गाइस, क्या कि मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक ये वाला एसिडिक एच है और एक ये वाला एसिडिक एच है, किसी भी तरफ से लो एक ही बात है। तो मैं अगर यहां से लेता हूं तो इट इज 1 2 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, और यहां से लेता हूं तो मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। तो मैं उस तरफ से लूंगा 1 से, एंड आई अटैक ऑन दिस फॉर्मिंग अ 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, फॉर्मिंग अ 6 मेंबर्ड रिंग, इट इज ऑल कार्बन रिंग, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग, एंड इस 1 6 के अंदर जो है ये नया बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। 2 पे मेरे पास में क्या है बताओ? डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और 6 पे क्या है बताओ? 6 पे क्या है बताओ? एक तरफ O माइनस है और एक तरफ CH3 है, राइट। तो और प्लस क्या बन जाएगा? H2O। इससे H2O से H प्लस लेने के बाद में आर फाइनल आंसर विल बी एक 6 मेंबर्ड रिंग, और इस पे डबल बॉन्ड O और OH और मिथाइल, द एल्डोल। एंड इफ इट इज हीटेड, ठीक है, तो ये एक्चुअली मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, दिस डबल बॉन्ड O। बट द फैक्ट इज दैट यू शुड understand this thing, that this and this are actually isomers, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जिसके अंदर हमने पहले क्या किया बताओ? जिसके अंदर पहले हमने एक रिवर्स
ऑफ इंट्रा एल्डोल किया, इट्स लाइक हम पीछे गए, ठीक है, थोड़ा बहुत पीछे का सामान ठीक किया, काश हम जा पाते रिवर्स में अपनी गलतियां ठीक करके वापस हम आगे आए, एंड देन, ठीक है, अगेन अ डिफरेंट इंट्रा एल्डोल, different intraaldol that is actually more stable. This is called retroaldol. And this reverse of intraaldol is called retroaldol. ठीक है, and it happens for strain rings. Obviously तभी हो सकता है जब तुम्हारे पास में strain rings which are beta hydroxycarbonyls. ठीक है, तो एक बार जब रिट्रोएल्डोल हो जाता है, ठीक है, तो दोबारा इंट्राएल्डोल वापस हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल फोर्थ तुम्हारे लिए भाई, देखो एंड पता है इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, दिमाग लगाने वाली ऐसी बहुत ज्यादा बात नहीं है, इंस्ट्रक्शंस स्टार्टिंग के फिक्स हैं, ओ एच माइनस ए डेल्टा बी, ऐसा नहीं है कि मेरे पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं स्टार्ट करने का, सबको दिख रहा है कैसे शुरू होगा और उसके बाद क्या हो सकता है, थिंग्स आर वेरी प्रीटी मच फिक्स्ड। नेक्स्ट पेज, फिफ्थ एग्जाम्पल, O3Zn A KOH डेल्टा B, ठीक है, एग्जाम्पल CH3 डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6 H, OH माइनस डेल्टा, ठीक है, टेक सम टाइम, सोच के बनाओ मुझे। अच्छा, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो शिट हम कर सकते हैं दैट इज एक्चुअली इंट्रा के बाद में आता है क्रॉस एल्डोल, ठीक है, याद है हम लोगों ने क्रॉस कोल्बे इंट्रा कोल्बे जैसे किया था, क्रॉस एल्डोल का सीधा सा फंडा है भाई, क्या कि मेरे पास में एक प्योर कार्बोनिल जैसे सेल्फ एल्डोल क्या होता था गाइस, कि दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे होते थे, इंटर होता था बट दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे होते थे। इसमें क्या है कि है तो इंटर है, पर प्योर कार्बोनिल 1 और प्योर कार्बोनिल 2 का मिक्सचर है, प्योर कार्बोनिल 2 का मिक्सचर है। तो मेरे पास में सारे केसेस ट्राई होंगे भाई, प्योर कार्बोनिल 1 और प्योर कार्बोनिल 2, तो इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, समझ रहे हो क्या? नहीं, देखो छोड़ो, ये सब क्या बकवास लिखनी है, काम की चीज क्या है, काम की चीज ये है, when a mixture of two aldehydes, when a mixture of two aldehydes is taken,
and both have alpha hydrogen, then generally all combinations of self and cross aldols are formed, and the reaction is of no synthetic use. Reaction is of no synthetic use for preparation of any one particular compound. तो एग्जाम्पल के तौर पे भाई मैं तुम पे ही छोड़ता हूँ ये फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करना। CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH के ऊपर OH माइनस डेल्टा। ठीक है, तो तुम्हारे पास में भरने के लिए क्या होगा भाई, दिस विल बी सेल्फ 1, लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, सेल्फ 1 सेल्फ 2 क्रॉस 1 और क्रॉस 2। ठीक है, तो डेल्टा OH माइनस के साथ में बना सकते हो चारों एक साथ में, बना के देखो पेंसिल से एटलीस्ट करके देखो, ये एक्चुअली अच्छा प्रैक्टिस है तुम्हारे एल्डोल का। नेक्स्ट पेज। तो क्रॉस एल्डोल में एक्चुअली क्या है कि केसेस हैं, तो आई शुड एक्चुअली क्रॉस एल्डोल हेडिंग के अंदर आई शुड डू दिस कि ये हमारा फर्स्ट केस है। ठीक है, तो क्रॉस एल्डोल में ही सेकंड केस क्या है भाई, हमारा सेकंड केस है, इसमें लिखो भाई कि क्रॉस एल्डोल ऑफ 2 एल्डिहाइड्स, क्रॉस एल्डोल of 2 aldehydes is useful when one aldehyde does not have alpha H। ठीक है, and other aldehyde have alpha H। अब ये जो है ये एक्चुअली क्या है, दिस एक्चुअली मोर और लेस फिक्सेस द रिएक्शन कि ऐसे ही हो सकता है, फिक्सेस द रिएक्शन ऐसे ही हो सकता है। बट एक इसमें प्रॉब्लम है गाइस, क्या प्रॉब्लम है बताओ, मतलब एक के पास अल्फा H है और एक के पास नो अल्फा H है, तो मेरे पास में कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ये सोच के बताना। तो उन सारे कॉम्बिनेशंस में अगर मैं चाहता हूं कि मेरा क्रॉस वाला ही मेजर आए, ठीक है, तो मैंने उसके लिए कैसे इस इशू को रिजॉल्व किया, तो उसका तरीका ये है दैट इन दीज केसेस बाय द वे इसमें कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं भाई, सेल्फ 1 तो हो ही सकता है, अल्फा H वाला खुद अल्फा H वाले के साथ में क्या कर ले बताओ, एल्डोल कर ले। ठीक है, और नो अल्फा H वाला नो अल्फा H से तो एल्डोल नहीं कर सकता, तो एक सेल्फ 1 हो सकता है और एक क्रॉस 1 हो सकता है। तो इसलिए क्या है इसमें, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि भाई
एक अगर मेरे पास में एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा एच नहीं है, तो भाई वो तो केस फॉर्मल्डिहाइड का है। और फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अटैक इतना फास्ट होता है कि जब तक फॉर्मल्डिहाइड बैठा है तब तक वो खुद पे अटैक नहीं करता है, ठीक है। बट स्टिल टू अवॉइड दिस सेल्फ वाला केस हटाने के लिए हम लोग थोड़ा सा ये ध्यान रख लेते हैं, इन दीज केसेस द रिएक्शन इज डन, द रिएक्शन इज डन by taking by taking aldehyde with no alpha H, aldehyde with no alpha H, with no alpha H in basic medium, in basic medium, ठीक है, लो टेम्परेचर्स, ज्यादा गर्म मत करना नहीं तो और कुछ हो जाएगा जो हम देखने वाले हैं लेटर ऑन, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ और हो जाएगा, क्रॉस नहीं, सेल टू नहीं हो सकता बट और कुछ हो सकता है, ठीक है। यस, एक्चुअली वो चीज कैनिजारो है। तो एल्डिहाइड विद नो अल्फा एच इन बेसिक मीडियम and slowly adding क्या, the aldehyde with alpha H into it even without precautions by the way, ये भी तुम्हें बता दूं मैं, मेजर इज क्रॉस, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन क्या हो जाएगी भाई, तो एग्जांपल हम लेते हैं एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस हम लेते हैं HCHO, ठीक है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं जस्ट टू शो द फैंसी ऑफ रिएक्शन, HC डबल बॉन्ड OH एंड प्लस क्या बताओ, इन सब के बीच में हमारे पास क्या कचरा घूम रहा है, OH माइनस, ठीक है, के साथ हमने इसकी रिएक्शन करवा दी भाई, ठीक है, OH माइनस। तो पहले तुरंत OH माइनस किससे रिएक्ट करेगा, तो दिस रिमूव्स दिस अल्फा H फॉर्मिंग क्या बताओ CH2 माइनस, ठीक है, एंड C डबल बॉन्ड OH एंड दिस अटैक्स CH2 माइनस अटैक्स दिस कार्बन, ठीक है, फॉर्मिंग क्या बताओ, फॉर्मिंग CH2 C डबल बॉन्ड OH और ये न्यू बॉन्ड हमारा, ठीक है। और किसके ऊपर न्यू बॉन्ड बना भाई, जब ये बॉन्ड ऊपर खुल गया, दिस इज यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे क्या है बताओ CH2 H एंड H और ये OH बन गया, वापस से H2 ले लिया इसने। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड एल्डोल, ठीक है। चलो यहाँ पे रिएक्शन खत्म हो गया, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है एंड दैट इज, ठीक है, द द desperation of attacking the carbon of HCHO is evident when we take HCHO in excess। तो कुछ ऐसा होगा जो इससे पहले आज तक नहीं हुआ, ठीक है। HCHO को एक्सेस में लेने के बाद में the successive nucleophilic attacks becomes almost impossible to stop। successive attack, ठीक है, and the successive attack on one after other HCHO molecules is unstoppable। and what happens is कि जो मेरे पास मॉलिक्यूल बना है गाइज, ठीक है, हम लोग बस धीरे धीरे निकल ही रहे थे रास्ते से, कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया मस्त, लेकिन सडनली व्हाट हैपेंड, ठीक है, इसके अंदर एक और एसिडिक एच है हल्का सा, वो एसिडिक एच है वही तो बेस कैटलाइज में इवन सी भी करता है। कौन सा एसिडिक एच है भाई, तो वो जो बनाया है तुमने अभी भी जानवर, ये इसके अंदर HC डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये जो C के ऊपर ये H और H है, ठीक है, और इसके बाद में जो सामान बनाया था CH2OH, तो जो बेस जो है OH माइनस गाइज, वो क्या करता है,
वो OH माइनस, अच्छा इससे भी लेता है, बट ये स्टेप तो रिवर्सिबल है। एंड जैसा कि मैं बोलता हूं कि यहाँ पे O माइनस आ भी गया तो अटैक करोगे तो वापस पुश हो जाओगे ना बाहर, बिकॉज इसके ऊपर माइनस तो टिक जाता है ना भाई। लेकिन अगर इसने इससे ले लिया, ठीक है, तो ये इमीडिएटली रिएक्ट कर जाएगा विद व्हाट, ठीक है, विद अनदर। इससे देखो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, यहां पे माइनस, और ये OH और CH2, और ये क्या बन जाएगा भाई, ये जो है बन जाएगा फिर से एक और मॉलिक्यूल इमीडिएटली खड़ा है, HC डबल बॉन्ड OH। तो इसका अटैक इसके ऊपर गाइस एक बार फिर से, ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, आई विल हैव द स्पीशीज HC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर एक क्या लगा है भाई, H, और एक क्या है भाई, बॉन्ड, और दूसरा भी बॉन्ड, जिसके ऊपर दोनों पे क्या अटैच्ड है बताओ, CH2OH एक पे और CH2OH दूसरे पे, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि वो रुक ही नहीं रहा है, बेस जो है हर बार बेस मजे मजे में जो है OH माइनस एक बार फिर एसिडिक H निकाल लेता है, और जैसे ही एसिडिक H निकालता है तुरंत मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल जो है HCHO का, ठीक है, उससे पहले कि हम समझ पाए, ठीक है, वो अटैक करवा लेता है खुद पे, ठीक है। और द मॉलिक्यूल दैट इज फॉर्म्ड इज HC डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे, एंड बताओ भाई गाइस क्या, इसमें 3 बॉन्ड्स गाइस मेरे पास में हैं, क्या बताओ, 1 2 3, और तीनों पे क्या लगा है भाई, देखो CH2OH, CH2OH, CH2OH। अब जाके जो है थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी रिलैक्स, शांति आई हमें, नहीं उतनी देर में यू विल बी सरप्राइज टू फाइंड कि यहाँ पे पीछे, ठीक है, बगल में ये लोग कुछ साइड रिएक्शन कर रहे हैं, दे आर कुकिंग समथिंग एल्स, दे आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग, ठीक है, लाइक दोस रेस्टलेस एजाइल किड्स जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एंड ये OH माइनस से रिएक्ट, OH माइनस बार बार इस पे घुसे जा रहा है, अटैक किए जा रहा है, वापस पुश करके बाहर निकालता है, फिर घुसता है, फिर अटैक करता है, फिर पुश करके बाहर निकालता है। इन दिस मेस सडनली अ मिस्टेक हैपेंस, एंड धक्का देके बाहर निकालते निकालते गाइस एक बार जो है रिएक्शन में गलती से ये हो जाता है क्या, कि ये HC क्या हो जाए बताओ, HCO माइनस बने, यहाँ पे OH हो, ठीक है, यहाँ पे H हो, एंड ये जैसे ही इसको पैक कर रहा हो, याद है कैसे वो हाइड्राइड ट्रांसफर होता था ETOH में, H3POT में, वैसे क्या है कि ये CH और H दूसरा यहाँ खड़ा है डबल बॉन्ड हो, और ये इसके इसके जो अंदर आने वाला पुश है उससे इस H के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करके अपने पे अटैक करवा ले, ठीक है, फॉर्मिंग, ठीक है, फॉर्मिंग द न्यू काइंड ऑफ स्पीशीज, ठीक है, दैट इज क्या, दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट फर्स्ट सीट ऑफ एक्चुअली कैनिजारो जो हमने अभी भी देखा। तो ये जो H माइनस निकलता है, ये H माइनस किसमें घुस जाता है भाई, इसमें, इससे क्या होता है, इससे ये एक तरफ का पार्ट जो है डबल बॉन्ड O, ठीक है, देखो यहाँ वाला पार्ट क्या बन गया, डबल बॉन्ड O, इसमें से H निकल गया, एक H है, और ये क्या हो गया OH, और इसमें घुस गया वो क्या बन गया बताओ, लिखो मत लिखो मत, कुछ मत लिखना, कुछ मत लिखो, मत रुक जाओ, ये घुस गया वो क्या बन गया, CH2 के अंदर क्या बोला O माइनस, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडाइज होके एसिड, ये क्या हो गया रिड्यूस होके एल्डोल, सॉरी 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 एल्कोहल, ठीक है, इसलिए इस पार्ट को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं कैनिजारो। तो ये भी हो रहा होता है गाइस। तो इस जो है मेस के अंदर मैं वापस पीछे जाता हूं कि जो बार बार OH माइनस निकलता है, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्चुअली लिबरेट H माइनस, ऑफन H माइनस निकलते हैं इसमें से, और ये जो H माइनस निकला है, ठीक है, ये निकला हुआ H माइनस जो है ये फिर जाके क्या कर देता है भाई, अटैक, इसके ऊपर अटैक, ठीक है, फॉर्मिंग अ कंप्लीट मेस आउट ऑफ इट, कि HCHO ने क्या किया, जहां तक एसिडिक H थे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, HCHO ने क्या किया बताओ, जितने इसके पास एसिडिक H थे उतनी बार तो एसिडिक H से रिएक्ट कर करके क्या किया, खुद से खुद पे अटैक करवाता रहा बार बार न्यूक्लियोफिलिक, और जब वो स्कोप खत्म हो गया एसिडिक H का, तो इतना अगर HCHO मेरे पास इतना सारा पड़ा है कि जगह जगह से हाइड्राइड निकलेंगे, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे स्पीशीज जो है हाइड्राइड निकाल रहे होंगे,
Many hydrides are liberated. Many hydrides are liberated. ठीक है. And a Canizaro is going on. And a Canizaro is going on. ठीक है. Few such hydrides. Few such hydrides. ठीक है. Can enter this thing. And जो लोग इसमें एंटर करेंगे वो अपनी स्पीशीज को क्या बना देंगे भाई. इसमें एच घुसाओ नीचे से, क्या बन गया. ठीक है. अल्टीमेटली क्या बन गया, ये एरो नीचे लेके आ रहा हूं, देखो मैं. एच, एक एच तुमने फ्रेश घुसाया है अभी, न्यू. ये बॉन्ड ऊपर खुल के O माइनस. ठीक है. एंड इसके बाद में ये वाला कार्बन इधर, और फिर वही 3 बॉन्ड, 1 2 3, जिसपे क्या बन जाएगा बताओ. ठीक है. यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे OH. अल्टीमेटली जो अभी OH माइनस और इसकी रिएक्शन से आगे पीछे से सब जगह से वाटर बना है, इससे लास्ट में वाटर से वॉश आउट इंटरनली करने के बाद में विल गेट अ वेरी ऑकवर्ड स्पीशीज, दैट इज CH2OH एंड CH2OH, CH2OH. ठीक है. एंड CH2OH. ठीक है. इसको लिखो जरा. तो the reference for this molecule and page number will be given by me from a new book. जो अगर मैं सेंड करूं तो उसमें से पढ़ लेना. बाकी तुम्हें कहीं कहीं बुकलेट्स में सवाल मिल जाएगा कि एक्सेस HCHO CH3CHO में डालने पे ये प्रोडक्ट बन जाता है. दिस स्वास्तिक इज एक्चुअली वेरी फेमस, गुड लुकिंग थिंग. ठीक है. 7th, cross aldol with excess formaldehyde. What we learned from previous example is cross aldol with excess formaldehyde, with excess formaldehyde is used to determine the number of alpha H present in other aldehydes. ठीक है. For example, aldehyde having 3 alpha H will consume 4 moles of HCHO. per mole of itself. बोलो भाई, ये समझ में आता है क्या? 3 for aldol and 1 for, what should we call it? A form of Canizaro. Yes, and specifically cross Canizaro, जिसमें वो हाइड्राइड डोनर है HCHO, और जो 3 aldol के बाद बचा हुआ सामान है वो हाइड्राइड एक्सेप्टर है. तो इतना लिखने के बाद में देखो भाई, हम लोग कर रहे थे क्रॉस aldol, और क्रॉस aldol का थर्ड केस क्या है. ठीक है. थर्ड केस है when mixture of one aldehyde and one ketone is taken. देखो, हमने पहली बार में 2 एल्डिहाइड लिए थे, दोनों के पास अल्फा एच था. दूसरी बार में 2 एल्डिहाइड, इसमें एक के पास अल्फा एच था, एक के पास नहीं था. अब की बार एक एल्डिहाइड एंड कीटोन है. ठीक है. देन मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय अब बताओ क्या होगा. एक बात तो
तय है? क्या बताओ, कौन सा स्टेप किस में करना इम्पॉसिबल है? दो स्टेप होते हैं ना भाई। स्टेप 1 क्या होता है एल्डोल के लिए? एसिड बेस, समझ रहे हो, एसिड गैस निकालो। और स्टेप 2 क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक अटैक। इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाओ। कौन सा स्टेप किस में होना इम्पॉसिबल है भाई? कीटोन में तुम न्यूक्लियोफाइल बन के तो घुस ही नहीं सकते हो, ठीक है? तो अगर मुझे क्रॉस क्रॉस करवाना है, देन द ओनली फिजिबल ऑप्शन अच्छी यील्ड के साथ में जो बन सकता है प्रैक्टिकली सिंथेसिस के लिए, वो ये है। then major product is formed, actually is formed, the major product we expect is, we want is, वो एक ही हो सकता है, ठीक है? क्या बताओ, एसिड बेस विद कीटोन, तो इसलिए हम लोग मेक श्योर करेंगे कि जनरली हम लोग क्या करें बताओ, इसको पहले डालें, क्योंकि वैसे भी वो एसिड बेस करने के बाद में खुद पे तो अटैक कर नहीं सकता है। एंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन एल्डिहाइड, ठीक है? तो एल्डिहाइड जनरली एडेड सेकेंड। इसके अंदर एक स्पेसिफिक नाम लिखते हैं लोग, जो जो ये है दैट व्हेन द एल्डिहाइड, व्हेन द एल्डिहाइड on which attack is happening is aromatic, is happening is aromatic। जाहिर सी बात है, अगर एल्डिहाइड एरोमेटिक है तो कोई चांस है ही नहीं अल्फा एच का, नो चांस ऑफ अल्फा एच, ठीक है? तो ऐसी रिएक्शंस को एक अलग से और नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं क्लेजन श्मिट रिएक्शन, ठीक है? क्या है क्लेजन श्मिट रिएक्शन? जब मेरे पास में कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड है, डबल बॉन्ड OH, ठीक है, तो भाई इसके पास में एनाइन बनने का चांस है क्या? क्या इसके पास में कोई अल्फा एच है? नहीं, ठीक है? एरोमेटिक है, हाँ। कि रिएक्शन किससे हो? किसी एल्डिहाइड या कीटोन से, किसी एल्डिहाइड या कीटोन से, किसी से भी चलेगा, एल्डिहाइड या कीटोन से जिसके पास में क्या हो, अल्फा एच हो। तो जब इसकी रिएक्शन OH माइनस से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हेन एन एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा एच, ठीक है, रिएक्ट्स विद एरोमेटिक एल्डिहाइड विदाउट एनी अल्फा एच, ऑब्वियसली जब एरोमेटिक एल्डिहाइड बोल दिया तो अल्फा एच का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है? तो फिर OH माइनस ऑब्वियसली सिर्फ कहां से बताओ H प्लस ले सकता है? इसी से, ओनली ऑप्शन लेफ्ट। और ये C माइनस सिर्फ कहां पे अटैक करेगा बताओ? इस पे, एल्डिहाइड है, बहुत फास्ट अटैक होगा। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लेजन श्मिट रिएक्शन, क्लेजन श्मिट रिएक्शन। तुम्हारे पास में भी बहुत सारे तरह के नाम आएंगे भाई। कंडेंसेशन, अगर इसको आगे गर्म करके हमने पूरा पानी निकाल दिया तो, ठीक है? एनी एल्डिहाइड और कीटोन विद अल्फा एच reacting with aryl aldehyde, क्या बन जाएगा बाय द वे इसमें? पहला प्रोडक्ट CH3, अब डायरेक्ट बनाएंगे भाई हम लोग, CH2 माइनस से अटैक कर दिया, न्यू बॉन्ड ऊपर गया OH, और यहां पे क्या बताओ, एक बेंजीन। और इसे अगर हीट कर दिया तो ये OH में ये जो CH2 का H है एक, ये निकल जाएगा, एंड इजीली ये क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C
H और बेंजीन, ठीक है। तो भाई देखो इन सब में देखो, फाइंड मेजर, नेक्स्ट पेज, फाइंड मेजर, बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH प्लस एसिटोफिनोन OH माइनस डेल्टा, this plus OH माइनस डेल्टा। ये सब के सब जो हैं ये तुम अभी दोनों जो हैं तुम क्लेजन श्मिट टाइप के मान सकते हो। और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, पे OH माइनस एंड CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगर ऐसे दे दिया तो तुम्हें पता है तुम्हें मेजर में क्या बनाना है। देखो भाई, डबल बॉन्ड O प्लस डबल बॉन्ड OH माइनस और बेंजीन डबल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड एक्सेस OH माइनस डेल्टा and double bond H NO2 plus this OH minus delta। इन सब के बीच में तरह तरह की वैरायटी में क्या क्या घुसा हुआ है देखो। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पेज, नाइट्रोएल्डोल, तो पीएच C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 NO2 के ऊपर OH माइनस डेल्टा, ठीक है। और वैसे ही एक साइनोएल्डोल जिसमें HC डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। with a stronger base ETO minus and delta। तो ये सारे एग्जांपल जो है ये अल्डोल कंप्लीट करते हैं, ठीक है।